ठीक है। कैपिलरिटी पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपका जो है सरफेस टेंशन का ही एक टॉपिक है, दैट इज वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। इसको डिफाइन करते हैं, द फिनोमिना ऑफ राइज एंड डिप्रेशन, द फिनोमिना ऑफ rise or depression of liquids in a capillary tube. Capillary tube is called capillarity, है ना। और इस फिनोमिना को कैपिलरिटी या कैपिलरी एक्शन हम लोग कहते हैं। The liquid which wet glass, the liquid which wet glass rise up the capillary tube. जब गिलास वेट होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा? उस केस में कुछ है ध्यान, क्या होगा? सर एक्यूट। हाँ, जब वेट करेगा तो आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो एक्यूट एंगल होगा। तो एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा? जो कैपिलरी होगा एक्शन वो आपका राइज अप करेगा, ठीक है। और दोज व्हिच, आगे लिखिए दूसरा, while those which do not wet the glass, do not wet the glass, तब आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। इस केस में क्या होगा? आर डिप्रेस्ड डाउन इन द कैपिलरी, इस केस में क्या होगा? लिक्विड आपका नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, समझिए। यानी कि यहाँ पे जो एक्शन आपको मिल रहा है, डेट मीन्स अगर गिलास वेट करता है, वेट गिलास, तो गिलास अगर वेट किया तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा? एक्यूट होगा। सॉरी, ये क्या लिख रहा है, एक मिनट। एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और कैपिलरी एक्शन यहाँ पे क्या होगा? लिक्विड का जो लेवल होगा वो क्या होगा? राइज अप करेगा। अगर डू नॉट वेट नहीं करेगा, यानी कि डू नॉट वेट द ग्लास, तो एंगल आपका होगा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और आपका जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? आपका डिप्रेस्ड डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा उस केस में, ठीक है। और इस केस में जो हम निकालते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला आता है कैपिलरी राइज को निकालने के लिए, उसको हम H से डिनोट करते हैं। H इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन R रो G, ठीक है। ये लिख लीजिए।
H इक्वल टू 2 सिग्मा, सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन, cos थीटा है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, और R है रेडियस ऑफ द ट्यूब, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G इज द ग्रेविटी। ठीक है, H होता है आपका लिक्विड राइज और फॉल इन द ट्यूब। इसको ड्राइव किया जा सकता है, इसको ड्राइव कभी कभार पूछ लेता है, तो इसको ड्राइव कर लो। इसका डेरिवेशन आया था कि क्वेश्चन आया था इस पे? सर इसका डेरिवेशन आया था। अच्छा, डेरिवेशन आया था। कल ये वैसे कंप्लीट हो जाता लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि क्वेश्चन वहां पे होने लगे थे, नहीं तो ये, लेकिन फिलहाल में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि ये ऑप्शन में था, है ना। इसमें वाटर भरा यस। हुआ, ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा वाटर भरा हुआ है, और आप देख रहे होंगे कि दीवार वॉल पे, वॉल ऑफ द ट्यूब पे आपका एडहेसिव ज्यादा होता है, एडहेसिव होने से वो कुछ जो है शेप कॉन्वेक्स की तरह बनेगा, और इसमें जो है हम लोग ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। हम मानते हैं कि h हाइट तक आपका जो है लिक्विड इसमें भरा हुआ है, दैट इज द h हाइट, ठीक है। और हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर इसको पूरा बना लें तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये, और हम इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर सरफेस टेंशन को खींचें तो कुछ इस टाइप से होगा। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका ये होगा, सॉलिड और लिक्विड टेंजेंट के बीच में, सॉलिड एंड सॉलिड लिक्विड टेंजेंट के बीच में, दिस इज द सरफेस टेंशन, या इसको सिग्मा हम टी से लिख रहे हैं यहाँ पे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट ये कौन सा कंपोनेंट होगा, अगर इसको जो है उसी से लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग सिग्मा से। तो इसके ये जो ये एंगल है दैट इज द थीटा यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के पास वाला कॉस, और दूसरा कंपोनेंट सी होगा सिग्मा साइन थीटा, है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी होगी, ये आपका सिग्मा साइन थीटा होगा, और ऊपर का जो कंपोनेंट होगा ये कॉस थीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है ये टर्म, ये आपका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये जो कंपोनेंट है ये और ये एक दूसरे को आपस में क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, है ना। हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम निकालें वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम राइज इन द ट्यूब, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर raised in the tube, in the tube,
इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब के ही बराबर होगा, है ना। अब हम निकालें, ये तो वॉल्यूम निकला कि कितना वाटर राइस कर सकता है ट्यूब के अंदर, जितनी बड़ी ट्यूब होगी उतना वाटर आपका राइस कर सकता है। अब वेट ऑफ दिस वाटर कॉलम, वेट निकाल लो, वेट ऑफ दिस वाटर कॉलम वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम, वेट क्या होता है mg, है ना। m को क्या लिख सकते हैं, ये देखो हम बता दे रहे हैं कैसे mg होता है वेट किसी भी चीज का, तो m को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी। वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका, यानी कि वॉल्यूम कितना था पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, दैट इज द वेट ऑफ द वाटर इन दिस कॉलम, है ना। यस रो सर। डेंसिटी है। अब एट इक्विलिब्रियम, अगर ये वेट है तो इस वेट को कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई कंपोनेंट आपका जो है बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये लिक्विड आपका इक्विलिब्रियम है। अदरवाइज क्या होगा, राइज अप होके ट्यूब से बाहर फैल जाएगा। तो अगर बाहर नहीं फैलता है, तभी तो हमने कहां तक लिया है, वॉल्यूम ट्यूब के बराबर, तो ट्यूब की अपर सरफेस पे जाके वो ठहर जाना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने के लिए जो फोर्स उसको लग रहा है, यानी कि जो वेट है, वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। वो रिएक्शन फोर्स कौन डेवलप करेगा, सरफेस टेंशन के कारण वो डेवलप होगा कैपिलरी रिएक्शन में, ठीक है। यानी कि फोर्स exerted by surface tension equal to weight of the liquid column। यानी कि सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना होगा, यानी सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितना होता है हम लोग निकाल चुके हैं वहां पे, A इंटू टी कॉस थीटा, दैट मीन्स 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा का मतलब सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, आर से आर कैंसिल होगा, तो सिग्मा, यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एच रो जी आर
divided by 2 sigma cos theta. ये हमारा फॉर्मूला यहां से डेवलप होता है। सर वो डिवीजन में 2 सिग्मा कॉस थीटा कैसे मतलब गया? ये है ना सिग्मा हमने यहाँ से लिया तो ये 2 बचा। हाँ हाँ, अच्छा ये सिग्मा 2 ये कॉस थीटा जाएगा ना? हाँ वही पे। 2 cos theta only, 2 cos हाँ theta। सही है ना? समझ में आया? यहाँ कोई प्रॉब्लम? ये कैसे आया ये समझ में आ गया तुम्हें कि नहीं आया? ये तो ये आ गया, नहीं वो आ गया, वो आ गया। ये हाँ हाँ आ गया, बस आ वही गया। था कि 2 सिग्मा कॉस थीटा कैसे हो गया था। हाँ ओके। नोट कर लो, ये सिंपल सा डेरिवेशन है। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो। डेली लाइफ के जो अभी बताए हैं वही एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कैंडल मेल्ट होती है, राइस इन टेम्परेचर, केरोसिन ऑयल इन लैंटेन, है ना? कॉटन जलता रहता है आपका। ये सब इसके जो है लाइव एग्जाम्पल है। Coffee powder is easily soluble in water because water immediately wets the fine granules of coffee by the action of the capillary. ओके सर, सर हो गया। हो गया? क्या एग्जाम्पल लिखे? एक आध दो, एक दो एग्जाम्पल लिख लो। ये डायग्राम वगैरह बना लिए? यस सर। ठीक। लिख लो एग्जाम्पल, द केरोसिन ऑयल इन लैंटेन। दूसरा लिख लो, द मेल्टेड वैक्स इन कैंडल। तीसरा लिख सकते हो, राइटिंग निब is split in the middle so that a fine capillary is formed in it. तीन चार एग्जाम्पल लिख लो, बाकी हो गया। यस सर।
ओके, नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें लिखो पहला इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन। इसमें लिखो if the water surface has dust, grease or oil, है ना, dust, grease or oil, then the surface tension of water reduces. Surface tension of water reduces. Second is effect of solute. Effect of solute. Effect of solute. इसमें लिखो if the solute is very soluble, then the surface tension of liquid increases. अगर ज्यादा soluble है तो surface tension increase करेगा, और less soluble है तो surface tension आपका decrease करेगा, है ना। If the solute is less soluble, then the surface tension decreases. पूरा लिखना है, if the solute is very soluble, then the surface tension of the liquid increases, such as salt in water. सॉल्ट को अगर वाटर में मिलाओगे तो आपका सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है ना। वेरी सॉल्यूबल होगा तो सिग्मा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। सच एज एग्जाम्पल हम इसका दे दें, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है। अगर लेस सॉल्यूबल होगा सॉल्यूट आपका, लेस सॉल्यूबल
तो सिग्मा आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे सॉप और फिनॉल बाय pouring सॉप और फिनॉल, सॉल और फिनॉल, सरफेस टेंशन कैसा होता है, दस सिग्मा इज डिक्रीजेस। ठीक है, सॉप फिनॉल के केस में सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज करेगा। इसमें भी लिखे दे रहे, ये भी नोट कर लो। अगर वाटर में डस्ट, ग्रीस, ऑयल है तो आपका सिग्मा क्या होगा, सिग्मा आपका यानी कि सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज करेगा, है ना, वाटर के केस में, यानी कि रिड्यूस कहा जाएगा। थर्ड इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के केस में क्या होता है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, that means temperature, if the temperature increases then sigma आपका डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, हमेशा याद रखिए, ये इफेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पहला। दूसरा, इसमें से सॉप आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगर सॉप के केस में सिग्मा पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये दोनों की दोनों आप ध्यान में रखें, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द केस ऑफ सॉप एंड द केस ऑफ टेम्परेचर, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक, यस सर। सॉप की भी केस में डिक्रीज करता है, टेम्परेचर की केस में भी टेम्परेचर राइज करेगा तो आपका सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा। क्लियर, ये हो गया। यस सर। हमने कई न्यूमेरिकल्स जो है करवा दिए थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। कैपिलरी समझ में आया? यस ओके, सर। अभी जो है हमने जब एक क्लास हुई थी जिसमें आप लोग ज्वाइन नहीं किए हुए थे, ओनली प्रांजल ने ज्वाइन किया था। अभी ये कट होने वाला है तो इसके बाद में आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल कराएंगे अभी। ठीक है, इसकी पिछली क्लास में मैं न्यूमेरिकल काफी करा चुका हूँ, प्रांजल अकेले थे, है ना प्रांजल? क्यों काफी का पिछला मतलब जहां तक आपका एक्सिस प्रेशर तक आप कर चुके हैं, एक्सिस प्रेशर के छोड़ के
उसके पहले तक के कर चुके हो सरफेस टेंशन से रिलेटेड। तो अभी हम जो है एक्सिस प्रेशर और जो है कैपिलरी एक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको अभी करा देते हैं, ठीक है। एक ही दो हो पाएंगे न्यूमेरिकल। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में सभी लोग आ जाएं तो हम सारी